रघुवीर अपनी शानदार बग्गी में गांव से गुजर रहा था। एक तरफ चमकती बग्गी, सोने की सजावट, मखमली सीटें, दूसरी तरफ गांव की गरीबी, टूटे मकान, भूखे बच्चे और खाली हाथ। गांव वाले बड़ी हसरत से उसे देख रहे थे, जैसे कोई राजा गुजर रहा हो। दो अलग दुनिया। यही बग्गी अब गांव के स्कूल के पास से गुजर रही थी। वहां मास्टर रमेश चंद्र जी गांव के बच्चों को पढ़ा रहे थे, मगर उन बच्चों के बीच एक खास बच्चा बैठा था, मास्टर जी का बेटा आयुष। गांव में बरसों से रघुवीर ही सत्ता पर बैठा था। सारे संसाधनों पर उसका कब्जा था, मगर अब बदलाव आने वाला था। ये बदलाव की चमक आयुष की आंखों में दिख रही थी। आपको उस जगह ले चलते हैं जहां सालों से रघुवीर की सत्ता का अंधेरा छाया हुआ है। वो रघुवीर जिसने लोगों को धर्म और जाति के जाल में इस कदर उलझा दिया कि सच और हक की आवाज कहीं दब कर रह गई। गांव के असली संसाधन जो हर किसी के हक में थे, आज बस उसके कब्जे में है। खदानों से बहती दौलत जैसे कभी खत्म ही नहीं होती। गांव की नदी का मीठा पानी जो सबका था, अब सिर्फ उसके खेतों को सींचता है। और इधर वही गांव के लोग सूखी आंखों में उम्मीद लिए, खाली हाथ, हर दिन अपने ही हक के लिए तरसते हुए जी रहे हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। आज गांव में एक और धार्मिक सभा का आयोजन किया गया है। सूर्य भगवान की कृपा से ही हमारा जीवन प्रकाशित होता है। उसकी उजला में ही हम अपना पाथ ढूंढते हैं। उठिए, अपनी आत्मा को प्रकाशित कीजिए। इस साल का उत्सव बड़ा होना चाहिए। लोगों को दिखाना होगा कि हमारा धर्म मजबूत है। भोले भाले लोग इससे ज्यादा कुछ समझ नहीं पाते। हमें धर्म का खूब दिखावा करना है। इसी से वोट भी मिलते हैं और इज्जत भी। पूरा गांव हमारी बात मानता है, इसलिए हमें लगता है कि पढ़ाई लिखाई की जरूरत ही नहीं है। हम मानते हैं कि सिर्फ धार्मिक काम करने से ही सबका भला हो जाएगा। लोग बिना सवाल की हर बात मान लेते हैं और यही वजह है कि कोई आगे मगर इधर गांव में असली सूरत कुछ और है। फसल पिछली बार बुरी रही, बीज महंगे पड़े और ठाकुर लोग कहते हैं धर्म करना जरूरी है, लेकिन हमें अनाज चाहिए। स्कूल भी बुरा है, बच्चों को ठीक से पढ़ाते नहीं। गुरुजी शासन धन नहीं है, भक्ति में ही सबका कल्याण है ना। आज मास्टर रमेश चंद्र का बेटा आयुष शहर से पढ़कर गांव वापस आ रहा था। मास्टर जी चुपचाप पुरानी यादों में खोए हुए थे। बरसों पहले उन्होंने कितनी मुश्किल से पैसे इकट्ठा किए थे। रात रात भर ट्यूशन पढ़ाकर अपनी सारी ख्वाहिशों को दफन किया। सब कुछ इसीलिए कुर्बान किया। जो कुछ अपने पास था सब दांव पर लगा दिया। आखिरकार सब यूं ही बेच दिया। उन्हें याद है, मजबूरी में उन्होंने अपनी बची खुची उपजाऊ जमीन रघुवीर को आधे दाम में बेच दी थी और अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। और आज उनकी मेहनत रंग ला रही थी। आयुष पढ़कर वापस आ रहा था, गांव को बदलने और सिस्टम को बदलने। ये सिर्फ एक बेटे की वापसी नहीं थी, ये गांव के भविष्य की वापसी थी। बेटा, मैंने तुम्हें बहुत मेहनत से पाला है और बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें पढ़ाया है। हमारे गांव की हालत बहुत खराब है, पर मैं अकेला क्या करूं। गांव के सारे संसाधनों पर बस एक ही परिवार का कब्जा है। लोग आज भी धर्म और जात के नाम पर उन्हीं को वोट देते हैं और बदले में उन्हें मिलती है सत्ता और लोगों को मिलती है सिर्फ गुलामी है। पापा, मैं शहर में पढ़कर आया हूं। वहां के लोगों ने बताया कि शिक्षित होकर लोग अपनी बात रख सकते हैं। शिक्षा शक्तिकरण है। हम लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाएंगे। इंसान की सोच बदलने से उसकी दुनिया में बदल जाती है। पापा, आपकी परवरिश और संस्कार और मेरी शिक्षा ही मेरे हथियार हैं। बदलाव आएगा। आयुष ने गांव में छोटे छोटे मगर ऐसे बदलाव किए कि एक क्रांति आ गई। धीरे धीरे आयुष ने अपने गांव में कुछ बदलाव लाना शुरू कर दिया। वह समझता था कि छोटे छोटे प्रयास बड़े परिणाम ला सकते हैं। उसने शाम के समय गांव के लोगों को पढ़ाना शुरू किया। शाम की ये क्लासेस जल्दी ही गांव वालों के बीच लोकप्रिय हो गईं। तो कॉलेज के एक दोस्त से बात करके उसने गांव में एक क्लिनिक खुलवाया। अब गांव वालों को समय पर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलने लगी। एक एनजीओ से संपर्क करके उसने गांव के बच्चों के लिए मुफ्त किताबें का इंतजाम किया। इससे स्कूल में बच्चों की संख्या काफी बढ़ गई। कॉलेज के दूसरे दोस्त की मदद से उसने गांव में सिलाई केंद्र शुरू करवाया। यहां महिलाएं सिलाई सीखकर काम करती और अपनी आय बढ़ा रही थीं। इस तरह धीरे धीरे गांव में बदलाव की लहर आ गई। लोग समझ गए कि ठाकुर का हर काम सिर्फ उसके अपने फायदे के लिए होता है, जबकि असली फायदा वही है जिसमें सबका भला हो। आखिर चुनाव का ऐलान हुआ, तैयार शुरू हो गई। हर गली में बस चुनाव की ही बातें थीं।
क्योंकि सिर्फ चुनाव नहीं, गांव के भविष्य का फैसला था। रघुवीर ने अपने लोगों के साथ चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। ठाकुर परिवार और उनके समर्थक बहुमूल्य खाने पीने के साथ तैयारी कर रहे हैं। झंडे, पोस्टर लगे हुए, वे पैसे बांटने की योजना बना रहे हैं। थोड़ी सी मिठाई, थोड़े पैसे और पंडित की सभा, बस जीत पक्की। लोग धर्म और जाति पर बात करेंगे, वो कभी मिलकर यह नहीं जान पाएंगे कि संसाधन हम संभालते हैं। देखो, मीडिया मेरे कंट्रोल में है, हर खबर मेरी मर्जी से बनती है। कानून भी मेरे इशारे पर चलता है। पुलिस, अदालत सब मेरे सामने झुकते हैं। यहां चुनाव नहीं, मेरी इच्छा होती है। रघुवीर ठाकुर की जीत पहले से तय है। धार्मिक प्रचार मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सूर्यपंथ के नाम पर मैं लोगों के दिल और दिमाग दोनों जीतूंगा। जय सूर्यपंथ जय। लोगों को जाति के नाम पर बांटना, यह मेरा सबसे पुराना और सबसे कामयाब खेल है। रघुवीर की दुनिया में ऊंच नीच की दीवारें साफ दिखती थीं, जबकि आयुष की दुनिया में हर इंसान बराबर था। हल करेंगे। ये बात हम सबकी है, हम मिलकर इससे हल करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। सब बराबर है यहाँ। उधर आयुष गांव वालों के साथ ऐसे घुल मिल गया मानो वो बरसों से साथ हों। उसने भी कमर कस ली थी। दिल तो पहले ही जीत चुका था, अब बस चुनाव जीतना बाकी था। मगर सामने रघुवीर की मजबूत चुनौती खड़ी थी। सब बढ़िया है, सब ठीक चल रहा है ना? हाँ आयुष भाई, सब देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। दोस्तों सुनिए, रघुवीर एक बार की विदेश यात्रा में जितने पैसे खर्च कर देते हैं, उससे कहीं कम पैसे में हमारा गांव एक अच्छा अस्पताल और एक पक्का स्कूल बनवा सकता है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। रघुवीर का 1 साल का खाना जितना वो बर्बाद कर देते हैं, उतने में हमारे गांव के भूखे बच्चे आराम से खा सकते हैं। रघुवीर की अलमारी में जितने महंगे कपड़े यूं ही टंगे पड़े हैं, उतने में पूरे गांव के गरीबों को सर्दी में कंबल दिए जा सकते हैं। रघुवीर के बंगले में जितनी बिजली रात भर बर्बाद होती है, उतनी बिजली से हमारे गांव के बच्चे रात को आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। जब ठाकुर परिवार को पता चला कि आयुष गांव वालों को जागरूक कर रहा है, तो उन्हें बहुत बड़ा खतरा महसूस। और इस पवित्र प्रसंग में भाग लो और हमारी परंपराओं को बनाए रखो। देखो, वे लोग वहाँ बैठक कर रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। आज हम सब भगवान के भक्त हैं, कोई राजनीति नहीं, सिर्फ भक्ति। मंदिर में भजन गूंज रहे थे, लेकिन आयुष चुपचाप गांव के कोने में लोगों को समझा रहा था, संसाधन हमारे हैं, अब हम इन्हें लूटने नहीं देंगे। अब हमें समझदारी से फैसला लेना होगा, भावनाओं में बहकर नहीं। बदलाव लाना बेहद जरूरी है, वरना हमारी आने वाली पीढ़ियां भी गुलामी में जीने को मजबूर रहेंगी। जब रघुवीर की हर तरकीब नाकाम होने लगी, तो उसने खुलकर ताकत का सहारा लिया। आयुष के पोस्टर जलाए गए, गांव वालों को धमकाया गया, डर और लालच दोनों का खेल खेला गया, सिर्फ सत्ता पर हमेशा बने रहने के लिए। लेकिन इस बार कहानी बदल रही थी। एक तरफ था रघुवीर, जिसने गांव के हर संसाधन पर अपना नाम लिख दिया था, पानी से लेकर जमीन तक सब कुछ अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा। और दूसरी तरफ था आयुष, जो मानता था कि ये सब किसी एक की जागीर नहीं, बल्कि हर इंसान का हक है। ये सिर्फ 2 लोगों की लड़ाई नहीं थी, ये सोच की टक्कर थी। सब मेरा है और सब सबका है के बीच मुकाबला जबरदस्त था। एक तरफ ताकत और डर, दूसरी तरफ सच्चाई और बदलाव की आग। अब फैसला होना था, जीत लालच की होगी, इंसाफ और बराबरी की। आखिरकार वो दिन आ गया था। गांव में चुनाव हो रहा था। सूरज की पहली किरण के साथ लोग वोट डालने के लिए कतार में लगे थे। बूढ़े, जवान, महिलाएं, बच्चे सब अपनी भागीदारी निभा रहे थे। चुनाव खत्म हो गया था, लेकिन रघुवीर ठाकुर ने हार नहीं मानी। फोन कॉल्स, मीटिंग्स, पुलिस और अधिकारी, सब कुछ वो अपनी ताकत से मैनेज कर रहा था। उसका खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। रघुवीर सालों की सत्ता यूं ही छोड़ने वाला नहीं था। उसे पता था, सत्ता गई तो वो सारे संसाधन भी हाथ से निकल जाएंगे जिन पर उसने बरसों से कब्जा जमा रखा था। वो दौलत, वो अय्याशी, उसे वो यूं ही मिट्टी में मिलते नहीं देख सकता था। इसलिए अभी सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं रही थी, ये उसके लालच, उसके घमंड और हुकूमत बचाने की आखिरी जंग बन चुकी थी।
चुनाव खत्म हो गया था, लेकिन आयुष ने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया, सीसीटीवी चेक किए और बैलेट बॉक्स की निगरानी के लिए टीम तैयार की। हर वो कदम उठाया ताकि रघुवीर किसी भी तरह की हेरा फेरी न कर सके। वो जानता था अब जंग सिर्फ वोटों की नहीं, सच्चाई को बचाने की है। एक तरफ सत्ता की चालें थीं, दूसरी तरफ सच्चाई की अडिग दीवार। गिनती शुरू हो चुकी थी। हर पल सांसें थमी हुई थीं। कभी रघुवीर आगे निकलता तो कभी आयुष बाजी पलट देता। एक तरफ बारसों की जमी हुई सत्ता का घमंड तो दूसरी तरफ एक युवा की सच्चाई, उसका हौसला और ईमानदारी। ये सिर्फ चुनाव नहीं था, ये भरोसे और बदलाव की जंग थी। हर एक वोट जैसे पूरे गांव की तकदीर लिख रहा था और हर दिल में बस एक ही सवाल था, क्या इस बार सच जीतेगा या फिर वही पुरानी सत्ता लौट आएगी। Raghuveer Thakur leads by 200 votes. Ayush leading by 150 votes. The lead is narrowing. Raghuveer Thakur now leads by only 80 votes. Ayush closing in fast.